जब भी हम केदारनाथ धाम का नाम सुनते हैं तो मन में बर्फीली चोटियां और भगवान शिव का दिव्य निवासी आता है ना। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये हम सब जानते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस मंदिर की नींव असल में महाभारत के महायुद्ध की राख पर रखी गई थी? जी हाँ, ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है गहरे पछतावा की, एक अटूट तपस्या की और आखिर में मोक्ष पाने की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था। ऐसा क्या हुआ कि महाभारत के वो महान विजेता पांडव अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर हिमालय की इन मुश्किल ऊंचाइयों पर एक मंदिर बनाने चले आए। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। युद्ध तो खत्म हो गया था, पांडव जीत भी गए थे, पर उनकी ये जीत एक गहरे दुख में डूबी हुई थी। वो सिंहासन पर तो बैठ गए, पर उनके दिलों पर अपने ही लोगों की, अपने ही गुरुओं की हत्या का एक भारी बोझ था। ऐसा नहीं कि ये कुछ दिनों की बात थी। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर लगभग 4 दशकों तक यानी 40 साल तक राज किया, पर इतना लंबा वक्त भी उनके जख्मों को भर नहीं सका। हर दिन, हर एक पल उन्हें ये अपराध बोध सताता रहता था। ये एक ऐसा बोझ था जो उनके राज मुकुट से भी कहीं ज्यादा भारी था। जरा सोचिए उनकी हालत के बारे में। एक तरफ तो वो हस्तिनापुर के राजा थे, हर तरफ जीत का डंका बज रहा था, और दूसरी तरफ अपने ही मन में वो कलंकित थे, अपने गुरुओं और परिवार वालों को मारने के पाप से। मतलब बाहर से राजा और अंदर से एक पापी। ये जो विरोधाभास था ना, यही उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो जब पश्चाताप की इस आग में वो जल रहे थे, तब वो किसके पास जाते? अपने सबसे बड़े सहारे भगवान श्री कृष्ण की शरण में, क्योंकि वही थे जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकते थे। और श्री कृष्ण ने उनके दर्द को समझा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, बल्कि उन्होंने कहा, हाँ, ये सच है कि तुम जीते हो, पर तुम पाप के भागी बन गए हो, और इस पाप से तुम्हें कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ महादेव ही मुक्त कर सकते हैं। उनकी शरण में जाओ। श्री कृष्ण के शब्द पांडवों के लिए एक आदेश की तरह थे। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उस दिव्य क्षमा को पाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ, अपना राज, अपना धन, अपना वैभव, सब कुछ त्यागने का एक बहुत बड़ा और कठोर फैसला ले लिया। तो ये सब हुआ कैसे? जब श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम लौट गए तो पांडवों के लिए मानो दुनिया ही खत्म हो गई। उन्हें लगा कि अब इस धरती पर उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने फौरन अपना राजपाट अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ नंगे पैर महादेव की खोज में निकल पड़े। लेकिन महादेव को मनाना इतना आसान कहाँ था। पांडव काशी गए, पर शिव वहां नहीं मिले। वो जहां भी जाते, महादेव उनसे रूठे हुए, उनसे दूर चले जाते। ये उनकी भक्ति की एक परीक्षा थी, और भटकते भटकते उनकी ये मुश्किल यात्रा उन्हें आखिर में देवभूमि यानी हिमालय तक ले आई। और यहीं हिमालय की इन शांत और बर्फीली वादियों में कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। अब समय था पांडवों की अग्नि परीक्षा का, जहां उनका सामना सीधे महादेव से होना था। वहीं पर युधिष्ठिर की नजर महादेव पर पड़ी, जो उनसे छिपने की कोशिश कर रहे थे। तब युधिष्ठिर ने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ पुकारा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि हम पापी हैं, शायद इसीलिए आप हमसे दूर भाग रहे हैं, लेकिन आज हम आपके दर्शन और आपकी क्षमा लिए बिना यहां से एक कदम भी नहीं हटेंगे। पांडवों की इस अटूट भक्ति को देखकर शिवजी ने एक और लीला रची। उन्होंने एक विशाल बैल का रूप लिया और वहां चर रहे जानवरों के झुंड में ऐसे घुल मिल गए कि कोई उन्हें पहचान ही ना पाए। लेकिन पांडवों की आंखों को धोखा देना आसान नहीं था। उन्होंने उस दिव्य बैल को पहचान लिया, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, वो बैल तेजी से धरती में समाने लगा। इससे पहले कि वो बैल पूरी तरह गायब हो जाता, महाबली भीम ने फुर्ती से दौड़कर बैल के पिछले हिस्से को यानी उसके कुबड़ को अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया। पर तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। बैल का बाकी शरीर पृथ्वी के अंदर जा चुका था। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। बैल का वो कुबड़ जिसे भीम ने कस कर पकड़ा हुआ था, उसी पल पत्थर का बन गया और एक त्रिकोणीय शिवलिंग में बदल गया। और यही वो दिव्य शिवलिंग है जिसकी आज भी केदारनाथ में पूजा होती है। इस अद्भुत चमत्कार के बाद भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए।
पांडवों की इतनी कड़ी तपस्या और दृढ़ संकल्प को देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने पांडवों को उनके सारे पापों से मुक्त कर दिया और वो कुबड़ के आकार का शिवलिंग हमेशा के लिए उस दिव्य पल का गवाह बनकर वहीं स्थापित हो गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पापों से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन पांडवों को उनकी भक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना अभी बाकी था। एक ऐसी विरासत जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। पापों से पूरी तरह मुक्त होने के बाद पांडवों को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं महादेव ने मोक्ष का रास्ता दिखाया, सीधे स्वर्ग जाने का रास्ता। उनकी सालों की तपस्या और मुश्किलों का ये सबसे बड़ा फल था। और इसी वजह से केदारनाथ को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि मुक्ति स्थल कहा जाता है, यानी वो पवित्र जगह जहां आत्मा को जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आज़ादी मिल जाती है। ये वो दरवाज़ा है जिसे खुद महादेव ने पांडवों के लिए स्वर्ग की ओर खोला था। और ये विश्वास आज भी जिंदा है कि जो कोई भी सच्चे मन से केदारनाथ के दर्शन का संकल्प ले लेता है, उसे मोक्ष जरूर मिलता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये पश्चाताप से शुरू होकर मुक्ति तक पहुंचने की यात्रा है, आत्मा की परमात्मा से मिलने की यात्रा है।